राहुल गांधी की हाई कोर्ट से हुई बड़ी जीत, कांग्रेसियों में छाई जश्न की आंधी। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन स्टेट से है। इस बयान में इंडियन स्टेट पर हंगामा मच गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी को देश विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया था। इसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर हुई थी। इस पर अब हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओपन कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए ये याचिका खारिज कर दी है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका सिमरन गुप्ता ने दायर की थी। आपको बता दें कि सिमरन गुप्ता ने पहले संभल की चंदौसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी की याचिका दाखिल की थी। वहीं चंदौसी कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया था। चंदौसी कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। चंदौसी कोर्ट के फैसले को सिमरन गुप्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी विचारधारा पुरानी है, हम RSS की विचारधारा से लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि अगर आपको लगता है कि हम BJP या RSS नाम वाले किसी राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आपने स्थिति सही से समझा नहीं है। BJP और RSS ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम BJP और RSS के साथ ही इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। अब इस याचिका पर जो है राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़ी इस याचिका को खारिज कर दी है, जिससे कांग्रेसियों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। 2744 वोटों से जीता कांग्रेस का बब्बर शेर भाजपा का हो गया सुपड़ा साफ। गुजरात के अरावली जिले में भाजपा को एक करारा राजनीतिक झटका लगा है, जब पार्टी में शामिल होने के कुछ ही समय बाद मैदान में उतारे गए पूर्व IPS अधिकारी मनोज निनामा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश निनामा से 2744 वोटों से ओध जिला पंचायत सीट हार गए। जी हां, इस घटना ने पार्टी के देर से उम्मीदवार उतारने की जोखिम और कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ को लेकर बहस छेड़ दी है। दरअसल अरावली में भाजपा को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। श्यामलाजी तालुका की ओध जिला पंचायत सीट पर मनोज निनामा को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है कि इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में कांग्रेस ने मनोबल बढ़ाने वाली जीत दर्ज की। भाजपा उम्मीदवार को हराने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश निनामा थे, जो 3 बार पूर्व सरपंच रह चुके हैं और जमीनी स्तर पर मजबूत प्रभाव रखने वाले एक प्रभावशाली स्थानीय नेता हैं। उन्होंने 2744 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है, जिससे ये मुकाबला स्थानीय निकाय चुनाव के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक बन गया है। इस परिणाम को महज एक सीट के नुकसान से कहीं अधिक के रूप में देखा जा रहा है। इसे भाजपा की उस रणनीति की अस्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हाल ही में सेवानिवृत्त हुए एक वरिष्ठ अधिकारी को सीधे चुनावी राजनीति में उतारा गया था, इस उम्मीद में कि प्रशासनिक रुतबा वोटों में तब्दील हो जाएगा। इसके विपरीत मतदाताओं ने आधिकारिक छवि के बजाय स्थानीय जुड़ाव को प्राथमिकता दी। आपको बता दें कि गुजरात कैडर के IPS अधिकारी मनोज निनामा ने